हेलो एंड वेलकम। आज मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर, और सर से आज हम बात करने वाले हैं। हमने सर के साथ रियल एस्टेट के काफ़ी सारे एपिसोड्स किए हैं, पर सर हमने बात की प्रॉपर्टी लेने की। अगर आप एक ट्रांसफरेबल जॉब में हो, सिंगल वेमेन को प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, घर कैसे कहाँ खरीदना चाहिए, टियर 2 में, टियर 3 में। पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जब लोग घर खरीदते हैं तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं और वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर एक यंग कपल है या एक कपल है जिनका बच्चा होने वाला है, वो प्लान कर रहे हैं घर लेना है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं, या क्या ऐसी चीज़ें आपको दिखती हैं मार्केट में जो गलतियां लोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहली गलती जो करते हैं लोग एंड जो सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स वॉर्न करते हैं एंड मैं भी उनको एग्री करता हूँ, पर वो आधा ट्रूथ बताते हैं। मैं टोटल पिक्चर बताता हूँ। वो लोग तो बोलते हैं घर खरीदो ही क्यों, जो ये रेंटल इनकम तो 2.5%, यील्ड तो 2.5% 3 है या 2 है, उसी पे रहो, एसआईपी करो। तो वो एक एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है। दूसरी गलती जो एक्चुअली अब करते हैं लोग, वो ये करते हैं कि दे बाय अ होम टू स्टे, लिव टू अर्ली इन देयर लाइफ, एंड उससे उनकी फाइनेंशियल जर्नी जेन्युइनली रुक जाती है। द कपल, एनी पर्सन शुड नॉट बाय ए होम। अगर वो नॉर्मल तनख्वाह में है, बहुत ही आला दर्जे की तनख्वाह है तो अलग बात है, वो रेयर 5% केस में होगा। पर अगर आपकी नॉर्मल तनख्वाह है, जो नॉर्मल तनख्वाह को मैं बोलूंगा 70-80 हजार, 90 हजार से लेके 2.5-3 लाख रुपए तक अगर आपकी मंथली इनकम है, तो ये नॉर्मल तनख्वाह की डेफिनेशन में आएगी। तो इस तनख्वाह के लोगों को कोई भी महंगी प्रॉपर्टी 2, 3, 4, 5 बड़ी ऐसी करोड़ की नहीं लेनी चाहिए कहीं पे। वो कहेंगे नहीं, इससे सस्ती तो कोई जैसे गुड़गांव या कहीं जगह रहता है, बोलेंगे मिल ही नहीं रही, अब क्या करें, ये तो मिल ही नहीं रही। तो आंसर ये है कि रेंट पे रहें, बाय प्रॉपर्टीज विच बिकम कैश फ्लो पॉजिटिव क्विकली, सो दैट यू कैन बाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज। सबसे बड़ी जो आपने क्वेश्चन पूछा, सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि वो एक प्रॉपर्टी ऐसी ले लेते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी उनकी फिर 15-20 साल बाद ही आएगी, वो उतने में फंस गए। सबसे बड़ी गलती है। इट इज लाइक व्हेन यू बाय योर फर्स्ट कार, तो इफ योर तनख्वाह इज नॉर्मल, जो ये इसी रेंज में, तो यार तुम क्या बीएमडब्ल्यू खरीदोगे जाके कोई 70-80 लाख की? तुम बोलोगे यार 10 लाख की ले लेता हूँ, है ना, 10 लाख की ले लेता हूँ। तो इसी तरह लोगों को प्रॉपर्टी ऐसी लेनी चाहिए और ऐसे शहर में जहां पे उसका जो रेंट है वो अच्छा है, और वो रेंट से ये वाला रेंट सब्सिडाइज करते जो उसको देना है। पर ये इस तरह कोई सोचता नहीं। उसका मेन रीजन है हमारे समाज के अंदर सबकॉन्शियस डर महिलाओं के अंदर, कि ये मेरा पति मर गया तो मेरे पास क्या होगा। वो महिलाएं बोलती नहीं है पर समाज में चलता है, ये घर तो इसने उस शहर में ले लिया, मैं वहां जाके थोड़ा ना रहूंगी, तो इसको बस दिलवा दो। और ज्यादातर दूसरी गलती क्या करते हैं, जब लोग खरीद नहीं पाते घर बड़े शहर में, तो महिलाएं अपने मायके में दिलवा देती हैं जहाँ की वो रहने वाली। जीरकपुर, ठीक है, जीरकपुर इज ए प्लेस, सैटेलाइट प्लेस ऑफ चंडीगढ़। आई नो, तो आई नो। कोई सेंस नहीं है वहां कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने का, लेकिन सास ससुर चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ के तो खरीदा नहीं जाता चंडीगढ़ में, तो बोला जी जीरकपुर में फ्लैट लिया, ग्रेटर नोएडा में ले लिया, यमुना एक्सप्रेस वे पे कुछ ले लिया, मतलब ऐसी जगह ले लिया जहाँ लेना नहीं चाहिए। वो गलती करते हैं सबसे ज्यादा। हमें प्रॉपर्टी ऐसी जगह लेनी है जहां उस प्रॉपर्टी की वजह से मैं अगली प्रॉपर्टी फिर से 3-4 साल में बना दूं। हर इंसान को, हर कपल को जो 23, 24, 25, 26, 27 में पैसे कमाने शुरू करता है और 25, 26, 27, 28, 29 तक शादी कर लेता है, ऐसे हर कपल को बाय द एज ऑफ 40 ईयर्स कम से कम 6 से 7 प्रॉपर्टी होनी चाहिए इनके पास। वो 6 से 7 प्रॉपर्टीज में, ऐसे आपने चंबा डाला, वो हर प्रॉपर्टी 10 करोड़ 6 करोड़ की नहीं बोल रहा। नॉर्मल आज की भाषा में बात करें, कुछ 1 BHK 60-70-80 लाख का, कोई 2 BHK 75-80 लाख का, कोई 3 BHK 1 करोड़ 10 लाख टाइप का, जहां पे रेंटल 5% से ज्यादा है। ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बहुत लोगों को पता नहीं है। जो लोग जानना पहचानना चाहते हैं वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। तो ऐसी एग्जिस्ट करती हैं। जस्ट बिकॉज आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, अगर मैं आपसे पूछूं बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, तो शायद सोफिया है। अगर आपको नहीं पता था सोफिया कोई जगह है, तो वो एग्जिस्ट तो करती थी, आपको नहीं पता था, पर अब आपको पता चल गया है। आप गूगल भी तो उसी चीज को कर सकते हैं जो आपको पता है कि मुझे गूगल करनी है। नहीं तो क्या गूगल करोगे कि ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, कि मान लो आयरलैंड की कोई एम्बेसी बच्चों को इंडिया में कहीं स्कॉलरशिप देती है अगर इतने नंबर आओ, और जनवरी में ऐसे कुछ होता है और मार्च में आप जा सकते हो और वहाँ एजुकेशन में ये होता है। और ये
अगर मान लो जैसे ये जो मैंने स्टेटमेंट मारी ये ट्रू है, तो बहुत पेरेंट्स को पता ही नहीं है, तो जब पता ही नहीं है तो वो गूगल कैसे करेंगे? अब मैंने कुछ बोल दिया तो गूगल कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कितना हम्म। सच है कितना झूठ है, आज क्या है, ये स्टोरी 3 साल पहले एप्लीकेबल थी, अब इसमें कुछ हो गया है। तो हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो फिर हम बस उस बात पे जाना ही नहीं चाहते। तो ये कुछ गलतियां हैं, एक समराइज करो तो। बाइंग वन प्रॉपर्टी थिंकिंग इट टू बी ड्रीम प्रॉपर्टी, अरे अभी तुम्हारी लाइफ इतनी बची। बाइंग टू इम्प्रेस योर रिलेटिव्स, सास ससुर इम्प्रेस हो जाएंगे, देखो अपने वहां बुक कर लिया ये, और आप फिर टेंशन में हो। कई बार तो दोनों कपल काम करते हैं, महिला की कभी भी तनख्वाह को काउंट करके प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, चाहे लोन ले लें, चाहे उसकी पे स्लिप लगा लें, लेकिन ये सोचे कि इसकी तनख्वाह नहीं है अब प्रॉपर्टी लिए, तो ये एक और गलती था। क्योंकि उसमें क्या है, महिला प्रेगनेंसी में जाएगी, फैमिली वे में जाएगी, उसका मन नहीं करेगा, तो अब ऐसे कन्वर्टी फिर बोल दिया तुमने ये नहीं करनी, तभी महिलाएं भी नहीं कर। तो महिला की फिर महिला काम करेगी तो उसका कोई फायदा नहीं, फायदा है एसआईपी कर, डाउन पेमेंट के लिए पैसा तैयार कर, लोन उस पे मत कर, लोन चुका अपनी तनख्वाह और रेंट से। तो प्रॉपर्टी अगर को 20/80 प्लान में मिल जाए, 30/70 में मिल जाए, जहां वो 20/30 का पेमेंट महिला के भी कमाए हुए पैसे से, वो तो कमा लिया ना, उसको तो टेंशन नहीं है कि अब छूट जाएगी, वो तो पैसा आपके पास है। आगे का जो लोन ले रहे हो उसमें मोटा मोटा रेंट से ही ईएमआई चली जानी चाहिए। थोड़ी बहुत अगर बचत बच भी गई तो ये पति के जिम्मे आनी चाहिए, महिला पे नहीं आना चाहिए इसका। तो कई लोग क्या करते हैं, अपना ड्रीम हाउस लेने के चक्कर में महिला ऑल इन, मैं ऑल इन, सारी सेविंग्स ऑल इन, कटपटी पे बंदूक, और फिर उसके बाद हो जाता है बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, फिर कुत्तों के सामने नाचना पड़ता है कई बार। तो वो बड़ा रोना पड़ता है समझ रहे हो, कि वो दैट सिचुएशन शुड नॉट कम, कि व्हेन ए फीमेल फील्स लाइक टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम ए जॉब एंड द मैन हैज इन्वॉल्व, एंड फिर आपस में खटपट हो रही है। इस चक्कर में लोग नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि ये कई लोग, ये भी गलती है कि वो इस पाथ पे जाना चाहते हैं, एंड देन दे रियलाइज, द महिला रियलाइजेज और द पुरुष फील्स, तो वो खरीद नहीं खरीदते। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब तुम्हें सस्ते वाले कहीं और मिल रहे हैं वो ले लो, फॉर्मूले ये वाले अप्लाई कर लो जो मेरे। पति की तनख्वाह को कंसिडर करना है हायर, अगर रेंटल यील्ड 5-6% है और कॉस्ट ऑफ फंड 7.2 है, तो ऑल आई नीड इज जस्ट अ 20% डाउन पेमेंट, उसके बाद वो अपना घर दे देगा 3-4 साल में। तो ये था। ठीक है। तो सर, हाउ ऑफन डू बायर्स अंडर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ होम बियॉन्ड ईएमआई? जैसे मेंटेनेंस हो गया, लाइफस्टाइल चेंज होता है अगर आप एक बड़ी सोसाइटी में जा रहे हो, इंटीरियर्स कराने हैं, बच्चों की स्कूल की प्रॉक्सिमिटी। हाउ ऑफन डू बायर्स वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बस ईएमआई के बारे में सोचते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है शुरू में जो मैं बता रहा हूँ, तो हम्म। आपको इतना ही सोचना नहीं, क्योंकि ये तो वैसे भी टेनेंट देगा। तो आप, वही मैं कह रहा हूँ कि वेन यू आर यंग, you buy properties which are, it is like you can afford to travel in AC second class, but you buy property which is sleeper class और AC 3। आप खुद तो AC 2 वाले हो, तो AC 2 की नहीं खरीदी आपने, आपने उससे नीचे की खरीदी। वहां ये कंसिडरेशन ही नहीं है आपकी लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है आपको। 2,000 रुपये मेंटेनेंस ऊपर नीचे होगी इज नॉट कैटास्ट्रॉफिक। बिकॉज अगर आप 3 करोड़ के फ्लैट में चले गए अपने रहने के लिए, और आपने ईएमआई बांध ली 2.5 लाख रुपए की, तो फिर वो 15-12 हजार की मेंटेनेंस भी इज द स्ट्रॉ विच विल ब्रेक द कैमल्स बैक, देन योर क्वेश्चन बिकम्स एप्लीकेबल। मैं ये कह रहा हूँ अभी वहां रेंट पे रह ले भाई, वो 3 लाख रुपए पे तो रेंटल यील्ड 2-2.5% ही है। अपनी वेल्थ वहां जनरेट कर, वहां अपना वो कर। पर पीपल आर लाइक नहीं, अच्छा किराए पे रह लो और प्रॉपर्टी में वहां इन्वेस्ट कर लो। हाँ, कई बार ऐसा करना पड़ता है। अगर आपको 8 तोले का सेट पहनना है तो किराए पे ले लिया गोल्ड का, और खुद अपने कान के झुमके बना रहे हो छोटे छोटे, क्योंकि उतने ही पैसे हैं, लोड नहीं लग रहा ज्यादा। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है कि खुद भी आप एक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में टैक्सी में घूम रहे हो, और आपने 2 डिजायर खरीदी हुई है। क्रिस्टा ये पड़ेगी ऑन रोड 30-32 लाख की, डिजायर दो पड़ रही हैं आपको 13-14 लाख की, तो आप यू आर वेरी हैप्पी। बिकॉज क्रिस्टा का जो पैसा देना है आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रिस्टा हम्म। गुड़गांव में 3200 रुपए की पड़ती है 8 घंटा 80 किलोमीटर, और डिजायर के आपको मिल जाते हैं 2200-2400 रुपए। तो डिजायर आपको पैसा दे रही है 4600, और आपका जा रहा है 3200, 1600 जेब में डल रहा है आपके। गाड़ी आपने 14 की खरीदी है, घूम आप 30-32 गाड़ी में रहे हो।
तो दिस इज, इससे बेटर एग्जांपल नहीं बता सकता, बट दीज आर द मिस्टेक्स पीपल डू बिकॉज कोई उन्हें गाइड नहीं करता। पीपल आर लाइक कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो खुद दिखाना है ना, मेरी गाड़ी है, सर वही है ना कि टैक्सी से समाज उतरूंगा के तो लिए एक 700। इमोशनल या एक सोशल स्टेटस के लिए लोग घर खरीद लेते हैं अपनी कैपेसिटी से बड़ा, या सी खुद को सी फाइनेंशियल स्ट्रेन में डाल देते हैं। तभी तो वेल्थ नहीं बनती ना, क्योंकि इज्जत के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा जाके अपनी इज्जत लुटा लो, इसका कॉरलरी, पर क्या बोलते हैं, तुम यू हैव टू बी वेरी, ये अपनी ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा 40 में लो ना दिखाने की। तो यंग कपल एट 30 बाइंग अ होम शुड बी वेरी केयरफुल कि रेंटल वाला ले लो भाई, रेंटल पे रह लो और एक छोटा फ्लैट ले लो। ये दिक्कत क्या है ना, पापा 30 में क्या है ना, दम नहीं है डिसीजन लेने का। पापा जी कुछ बोलेंगे, फादर इन लॉ कुछ बोलेगा, बुआ जी, फूफा जी, कोई शरणद, तो उनको फॉलो करने का मन करता है, क्योंकि खुद इंडिपेंडेंटली गलत हो गए कहीं गलती से तो बड़ी बेइज्जती फील होती है। किसी रिश्तेदार ने और माता पिता ने कहीं गलत फंसा दिया तो उन पे ब्लेम कर सकते हो आप। बस इतना ही है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही, आओ रियल एस्टेट सीखो, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे, कोर्स है, सीखो, सवाल पूछो, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर अपने आसपास सब लोगों को एजुकेट करो, और फिर उनसे वो काम करवाओ जो मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ। जब उनको वो चीज समझ में आने लग जाएगी कि यार ये ऐसे ही हो सकता है और ये बेटर है, तब जाके फायदा होगा। तो जिस कोर्स की बात सर कर रहे हैं उसकी जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, और यहाँ नीचे भी स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि किस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो सर एक और कॉन्वर्सेशन या एक चीज़ जो लोग अवॉइड करते हैं एज अ कपल, फाइनेंशियल प्लानिंग अवॉइड करते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करते हैं, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि एक कपल आपस में बैठ के डिस्कस करे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है घर। तो ये कपल कपल डिस्कस करे, पहली बात तो अज्यूम करना कि कपल डिस्कस ही नहीं करते, मे नॉट बी वेरी राइट, करते हैं कई ओके। सारे। ओके। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि डिस्कस करने के लिए दोनों की डिस्कशन की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल ही आपने, आप कई लोगों का क्राइटेरिया ही ये होता है कि ऐसी लड़की से शादी करनी है कि गाल पे मच्छर आए तो फिसल जाए, इतना मतलब स्मूथ, ऐसा सेक्सिस्ट वाली बातें कर रहा हूँ, बट उनका क्राइटेरिया ही ये था, उनने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डाला। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लड़कियां सुंदर लगती हैं उनमें अकल नहीं होती है, और जो सुंदर नहीं है उनमें अकल है, बिकॉज अकल हैज गॉट नथिंग टू डू विद शक्ल, there's no correlation। ठीक है। तो यू कैन हैव ऑल शेप एंड साइजेस, बट इफ अ मैन हैज मैरिड अ फीमेल जिसको कुछ नहीं पता, तो क्या ही डिस्कस करेगा वो, बताओ, क्या डिस्कस करे वाइफ के साथ, आई वांट टू मेक कैश। क्योंकि बीवी तो इमोशंस में निकालेगी, बीवी कहेगी कि हम गुड़गांव में रहते हैं, तू पुणे में क्यों ले रहा है, तू बैंगलोर में क्यों ले रहा है, वहां कौन देखेगा, क्या है, मेरे पापा ने तो ऐसे बोला था, वो हुआ था। तो अब क्या डिस्कस कर लोगे? यू कांट डिस्कस टिल द टाइम बोथ ऑफ यू आर एट द सेम प्लेन। दैट्स वाई मेरा रैंप कोर्स है, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम, बहुतों का भला कर रहा हूँ। बिना सी वाइफ का क्या है ना चंदन, आई टेल यू, वाइफ का कंट्रीब्यूशन क्या है, वेटो है। वेटो समझते हैं कि मुझे पता नहीं करना क्या है, पर अगर जो तू कुछ कर रहा है तो मैं उसको मना कर सकती हूँ, समझ रहे हो? और अगर कुछ ज्यादा होगा तो वाइफ का सबसे खतरनाक क्या चीज होती है, तो फिर तुम देख लेना, बट देख लेना। अब वो देख लेना है सच ए टेंशन वाली चीज कि भाई मेरे ऊपर है ये। सब सुन लिया, पति डिस्कशन में इसलिए आया था कि जॉइंट ओनरशिप ऑफ डिसीजन है, तुम्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, तुमने थोड़ा भय वह डाला, अपना कुछ करा और पति को बोल दिया, पर तुम देख लेना, देख लेना क्या, तू भी देख ले, तुम्हारे को क्या चश्मे लेके आने स्पेशल कोई दिखने के लिए? पर महिलाएं क्या करेंगी, कोई रेडी टू कहीं चीज होगी, सैंपल अपार्टमेंट कहीं लेके गए जी, एक एक्स जगह पे, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे या गुड़गांव में कोई जगह या किसी और शहर की, कोई हर शहर की एक लोकेशन होती है, एक बिल्डर होता है, एक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एक लेआउट होता है, एक साइज होता है, सब चीज होती है। तो उसमें महिला जाके बोलेगी किचन तो छोटी है, स्टैंडर्ड। अब वो पति क्या करे, किचन को बड़ी कैसे करे? किचन जब बन रही थी तो बहुत लोगों ने रियलाइज किया कि आजकल की महिलाएं तो वैसे भी कुछ खाना बनाती नहीं है, इनके पास कौन से 10 तरह के प्रेशर कुकर है, कढ़ाइयाँ, इनने कौन से पूरियां तलनी है 150 लोगों की, ठीक है। तो खुद तो घर घर खेलती है, इतने इतने बर्तन रखे हैं। हाँ, किचन छोटी है, बेसिकली शी सेज कि मैं गदर मचा के रखती हूँ किचन में, इतने में तो मेरा गदर सबको पता चल जाएगा, और क्या हो गया कि अच्छे, बिकॉज अ फीमेल वांट्स स्पेस सो दैट शी कैन क्रिएट लॉट ऑफ क्योस। मैं बोलूंगा यार बहुत सेक्सिस्ट साउंड कर रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, थोड़ा रिकवर करता हूँ, ठीक है।
खुद ही बताते बताते, ठीक है। महिला को क्या है ना, आई टेल यू इन अनदर वे। महिला अपने घर से सामान लेकर आई है, फिर ये दहेज प्रथा सुनाई देगा। आज तो दिन ही कुछ एग्जाम्पल ही सही सर नहीं आ आप रहे। कोई महिलाओं बात को नहीं। रहने दीजिए नहीं नहीं आज। नहीं नहीं, महिलाओं के बिना घर नहीं होता। सास बहू प्रॉब्लम मेरे को लोगों ने इतना ट्रोल किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बड़े स्पेशलिस्ट बनते हैं रियल एस्टेट वाले ना। अरे ये तो सास बहू की, अरे रियल एस्टेट इज सास बहू प्रॉब्लम। सिंस सास एंड बहू कैन नॉट स्टे टुगेदर, तभी तो घर लेना है, नहीं तो लेना ही किस लिए भाई। ठीक है, रहो अपने जहाँ पे भी रह रहे थे। एक घर तो लेके सभी बैठे हैं बुढ़ापे तक तो, मिडिल क्लास में एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ। एक महिला के अपना किराए के घर है, उसने उसने अपने बेड तो सभी पेरेंट्स देते हैं, शादी में देना चाहिए एज एस्ट्रोलॉजर, बेड तो सभी लाते हैं and उसको कोई दहेज नहीं बोलेगा। अपना बेड पिता ने अपनी खुशी से अपनी बेटी को बेड दिया, या एक कई बार सोफे भी दे देते हैं, कई बार कुछ और। अब ये गिफ्ट। महिला सोचती है कि ये, हाँ गिफ्ट, ये महिला सोचती है वो वाला बेड तो फिट आएगा नहीं वहां पे। अरे मैडम, इस बेड को फिट करने के लिए आपको 80 लाख रुपए और खर्च करने पड़ेंगे, या 22,000 रुपए फुट रेट चल रहा है। तो कई बार क्या है कि वो बेड इज नॉट दैट कॉस्टली यार, बेड तू नया नहीं लेना। तो फिर इस बेड का क्या होगा? एंड पति ये कह रहा है कि इस बेड का क्या होगा करने के लिए, तू मेरा मतलब तू ये फ्लैट ही रिजेक्ट कर रही है। तो कई बार महिलाएं आती हैं, उनका अपना सामान दिमाग में होता है और उनको फिट नहीं हो रहा होता नए घर में। नया घर, महिलाओं को बता रहा हूँ इस माध्यम से, नया घर मीन्स एवरीथिंग नया, all furniture as per that house, all dining table or interiors, everything as per this। and महिला के बिना कोई घर नहीं खरीदा जाता। कोई जस्ट इमेजिन अ मैन परचेजिंग समथिंग फॉर 2 3 4 5 करोड़ और उसकी बीवी ही खुश नहीं है। यार एक पति ना आज के दिन अगर कहीं खाने पे भी ले जाए ना इटालियन रेस्टोरेंट में, और उसकी बीवी बोले पास्ता तो मैं खाती नहीं, आई एम एलर्जिक, गधे तेरे को पता नहीं, तो उसका दिल टूट जाएगा पति का। वो मतलब लाइक यार मैं खाने पे भी आया, 2 4 5 हजार खर्च किया और महिला डेंट लाइक। हाउ कैन ही बाय प्रॉपर्टी जब उसकी महिला लाइक नहीं करती? और महिला को लाइक कैसे करवाया जाए कि महिला ने तो कोर्स अटेंड किया ही नहीं, महिला को पता ही नहीं कि रेट क्या चल रहा है प्रॉपर्टी का, साइज क्या हो चुकी है। भाई एक बालकनी इतनी ही मिलेगी जितनी मिल रही है। उस बालकनी में महिला को गमले भी लगाने हैं, बच्चे का झूला भी लगाना है मान लो, और अपनी कुर्सी भी लगानी है और कपड़े भी। तो मैडम ये टेरेस नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ये बालकनी मिल रही है, और बालकनी की कॉस्ट भी 22,000 रुपए स्क्वायर फीट है। एक बालकनी अगर 100 फुट की है ना चंदन, तो सुपर एरिया में वो 150 फुट की हो जाती है, और 20,000 रुपए के रेट पे 30 लाख रुपए की है वो। अब मैडम आपने तो सामान रखना नहीं उस पे 2 लाख रुपए का, आपको 30 लाख की बालकनी पति कहाँ से ला के दे? तो ये भी क्या घर दिलाया तुमने मुझे, ये तो बहुत छोटा है। छोटा है ना कि बड़े वो कॉनोटेशंस होते हैं आदमियों के लिए, दे दे हेट दिस वर्ड, ठीक है। तो उनके बहुत कॉनोटेशन है, घर छोटा है, ये छोटा है, मैं छोटा हूँ, सब छोटा है। तो वो महिला के मुंह से जब ये निकलता है, तो फिर वो रियल एस्टेट हो ही नहीं पाती। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय कि महिला शुड be a window shopper with the husband whenever the properties are being discussed। महिला should be fully aware कि जिस मार्केट में हमने घर खरीदना है उसमें घरों के साइज क्या है, घरों के प्राइस क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं। एंड महिला को ये चीज समझना है दैट वी आर इन द सिलेक्शन गेम ऑफ बाइंग ए प्रॉपर्टी, नॉट इन द रिजेक्शन गेम। देयर आर टू टाइप ऑफ गेम्स पीपल प्ले, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। रिजेक्शन होता है ये कैसा यही चीज महिला जब एक्साइटेड होकर शॉपिंग कर रही होती है और अपना वो लगा के दिखाती है सूट या कपड़ा, और पति बोले, फिर वो उसकी भी पेशेंस वियर आउट करेगी, जबकि महिला की पेशेंस अपरंपार है, पूरी दुकान को नीचे कर सकती है, उसमें बहुत पेशेंस है। उस छोटू से ज्यादा पेशेंस है उस दुकान के जो पैक करके ऊपर रखेगा। और पति बेचारा ना ऐसे देखता है, उसे हाँ करनी पड़ती है क्योंकि गाड़ी है, पार्किंग है, जाना है, ट्रैफिक है। उसको पता है, अगर मैं ना करूंगा तो फिर एक सम में वो ऐसे कर देगा, तो फिर वो ऐसे ऐसे करके ले लेगी। बट वो जब प्रॉपर्टी में पति का ये और जितने सूट होते हैं ना मैडम एक दुकान पे, उतने घर नहीं है, यू अंडरस्टैंड, इतनी चॉइस नहीं है, हम्म। प्राइसिंग एंड ऑल दैट करके। तो रियल एस्टेट इज अ महिला प्रॉब्लम, सास बहू महिला प्रॉब्लम, एंड हमारे जैसे तभी इसमें है। जिन महिलाओं को रियल एस्टेट सीखना है वो सर के कांटेक्ट में पति के आए। साथ, पति के साथ अगर अकेले खुद सीख लेंगे और पति ने नहीं सीखा, फिर वो अलग तरह से प्रॉब्लम है, वो अलग तरह से चर्चा कर लेंगे। बोथ ऑफ द मैन एंड द वुमेन एंड द हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी ऑन द सेम पेज। ओके। सर एक लास्ट सवाल है, जैसे बात हमने की कि घर आपने बोला कि अगर आप पहली प्रॉपर्टी ले रहे हो तो मोस्टली ट्राई टू मेक इट रेंटल,
पर अगर कुछ लोग अब घर ले रहे हैं, सपनों का घर लिया उन्होंने, तो बेसिकली पेरेंट्स को किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? मतलब बजट को ध्यान में किसके रखें? पेरेंट्स की बात कर रहे हो आप, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इनके पेरेंट्स है, ये खुद पेरेंट है? जो खुद पेरेंट बन रहे हैं नए बच्चे, तो स्कूल की प्रॉक्सिमिटी हो गई, कम्युनिटी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, उस चीज को ध्यान में रखें कि अपना बजट देखें पहले? कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा ठीक है, स्कूल अच्छा है पास में, सोसाइटी काफी अच्छी है, तो हम लोन थोड़ा ज्यादा उठा लेंगे, ईएमआई थोड़ी ऐसी कर सी लेंगे। ऑल दीज थिंग्स ना, शुरू में मत अपने आप को प्रेशराइज करो। ओके। क्योंकि इट इज पॉसिबल कि जो आप घर खरीदोगे वो शहर से दूर होगा, एंड क्योंकि आपके बजट में वही आएगा, और वहां पे शहर तक को उतने लेवल पे पहुंचने में टाइम लगेगा। आप या उस शहर में ले रहे हो, या हो सकता है आप किसी और शहर में कोई छोटी प्रॉपर्टी सेंट्रल लोकेशन पे लेके हायर रेंटल यील्ड कर लो। और अपने बच्चे का स्कूल भी हिट एंड ट्रायल से पता चलता है। हाउ विल यू एवर नो अ स्कूल इज गुड और बैड विदाउट विदाउट एक्चुअली सेंडिंग द चाइल्ड टू इट? यू मे गो बाय द रेपुटेशन, एग्रीड, लेकिन स्टिल देयर इज एन इशू कि ये ठीक है वो ठीक है। स्कूल्स जो हैं ज्यादातर, जो बाद में बने हैं, वो बहुत ही ज्यादा फीस वाले हैं, क्योंकि उनकी लैंड बहुत महंगी एक्वायर हुई है। वो टीचर्स को पैसे कम देते हैं, क्योंकि उनके तो खुद के पैसे उसमें जाने रिकवर करने में। और पुराने स्कूल जो शहर के हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, पर वो फिर वो एरिया जो होगा वो रेंट पे रहने वाला को खरीद नहीं सकता। तो ये अपने आप को ये टाई नहीं करना अपने इसके चक्कर में, कि मेरे को अभी ही डिसीजन लेना है। जो आपको, अगर स्कूल अच्छा है और वो प्रॉपर्टी घटी है तो क्या करोगे यार? और स्कूल क्या बच्चा 100 साल पढ़ेगा? भाई स्कूल पहले तो वो छोटे वाले में जाएगा कहीं, फिर थोड़े बड़े वाले में जाएगा। हम्म। तो क्राइटेरिया होता जरूर है, लेकिन आप अपने आप को इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ना बनाएं। आप यू गो बाय योर बजट। ओके। yes, I agree that you should, ideally speaking, a man should stay close to his office, and उस close to office में there should be some good school। एंड स्कूल को आई पर्सनली फील में गलती वाले में पहले बताना चाहिए। स्कूल को बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस कर देते हैं डिसीजन में, बिकॉज महिला ने कहीं सुन लिया कि एजुकेशन अच्छी दे देंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे जनरेशन्स के ना, बिकॉज आई वांट टू गिव गुड एजुकेशन टू माय चाइल्ड। नो, देयर इज नो गुड एजुकेशन इन इंडिया एज सच। देयर आर महंगे स्कूल्स एंड सस्ते स्कूल्स। एजुकेशन तो अच्छी कहीं नहीं। हाँ ठीक है, आपका स्कूल का बाथरूम अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, करण जौहर टाइप लगेगा, 30-35 हजार रुपये महीने की फीस ले लेगा, ठीक है, आपको भेजना है भेज दो। 20 हजार वाला भी उतना ही ठीक है। मैं नहीं कह रहा सरकारी स्कूल भेजो, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल, बट जनरली स्कूल्स बीच वाले ठीक ही हैं। एंड पढ़ाई वढ़ाई तो मैं बता रहा हूँ चंदन, कहीं कुछ नहीं अच्छी हो रही, ये कभी अलग से चर्चा का टॉपिक रहेगा। घर में आपका भी बच्चा है, खुद ही माँ को ही पढ़ाना पड़ता है, बस ये सच है। अब जितनी इंटेलिजेंट माँ है उतना अच्छा ही बच्चा है, स्कूल कोई मर्जी हो। ठीक है, तो बस स्कूल का यही है कि समाज में बताने बताने को, ये आईबी वाले स्कूल्स है ना, बस यही सो कॉल्ड अच्छे, बाकी तो सब ये नॉर्मल वाले आ गए ना, सीबीएसई वाले। तो बस यही है कि सीबीएसई वाले AC 2 है, ये AC 1 है। AC 3 में तो भेजने को मैं भी नहीं बोल रहा। तो बस ये स्कूल कहीं मिल जाए ले लो। इसमें बहुत ज्यादा लोग इसको ओवर एम्फेसिस करते हैं, और इसी में रियल एस्टेट की वजह से बहुत मार खाते हैं, ये भी है। तो बेसिकली जो भी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए एग्जैक्टली आपको एक नया घर लेते हुए, सर का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीखना है रियल एस्टेट, आपको अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, आपको अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ाना है। और इस वीडियो में आप कमेंट करके हमें अपने और भी सवाल भेज सकते हो ताकि सर उनको एड्रेस कर सके। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।